वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 2 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, देखो शाकाहारी समाज की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो नवंबर 1944 में हुई थी और इसके संस्थापक थे डोनाल्ड वाटसन और एलसी श्रीगली। कौन थे? तो डोनाल्ड वाटसन और एलसी श्रीगली शाकाहारी समाज के संस्थापक थे और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1944 में। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति। ठीक है, देखो यह जैर बोल्सोनारो का स्थान लेंगे। यही है आपके लूला डा सिल्वा। इनका पूरा नाम है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और इन्हें लूला के नाम से भी जानते हैं। अब यह ब्राजील के बने हैं। तो ब्राजील जो है, ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया और ब्राजील की करेंसी है रियाल। क्या है? तो रियाल। अब देखो कुछ और भी देश है जहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदले हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने। गुस्ताको पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने। जोस रामासो होटो पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। एलिजाबेथ पोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और मार्कस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। और एक और है, शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। कौन? तो शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। अब अगला प्रश्न है आपका, फीफा अंडर 17 महिला कप किस देश ने जीता? तो फीफा अंडर 17 महिला कप जीता है स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, और स्पेन की राजधानी क्या है। अब देखो ये जो फीफा अंडर 17 है वो हुआ कहाँ था? तो भारत में हुआ था और डीवाई पाटिल स्टेडियम या पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम मुंबई में खेला गया था फाइनल मैच। अब देखो इस मैच में जो आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे वो स्पेन के थे विक्की लोपेज। ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। ठीक है, अब फीफा अंडर 17 कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, स्पेन ने जीता। तो देखो फीफा के बारे में और भी कुछ जानते हैं। जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ 30 अक्टूबर 2022 को मुंबई में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब देखो, अब जब बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और इसके अध्यक्ष कल्याण चौबे। कौन है? तो कल्याण चौबे। अब फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1857 में। इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब स्थापित हुआ था। ठीक है, अब देखो फीफा जो आपकी है वो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। अच्छा, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो आपकी है वो कौन सी है वर्ल्ड में? तो आईसीसी है। तो आईसीसी के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब फीफा तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। सबसे अधिक होते हैं रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर, बेसबॉल और खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने।
ठीक है। दूसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और सर्जियो पेरेज रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टैपन भी रेडबुल कंपनी के ही ड्राइवर हैं। और जीता कौन है? मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अब बात करते हैं और भी कुछ फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है, जैसे कि इमालिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। कौन सा? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ठीक है। फिर से बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022, डच ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये सब जो ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ठीक है। अब देखो, आपको ये याद कर लेना कि कौन सा नहीं जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है आपका, वो सर्जियो पेरेज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने, जो मोनाको के हैं, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की शुरुआत की है आयकर विभाग ने। क्यों? तो हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बढ़ाने के लिए हरित पहल की शुरुआत किसने की है? तो आयकर विभाग ने की है, ठीक है। अब हरित का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हरियाली अचीवमेंट रेगुलेशन बाय इनकम टैक्स, ठीक है। यह पहल 31 अक्टूबर को एकता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। अच्छा, एकता दिवस कब मनाया गया और किसकी जयंती पर मनाया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना की शुरुआत की है? तो थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना की शुरुआत जो की गई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा की गई है। अच्छा, एसबीआई की स्थापना कब हुई? एचडीएफसी की स्थापना कब हुई? और आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब आरबीआई ने यह योजना शुरू किया तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रथम इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख, ठीक है। और अगर बात करते हैं वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अब कुछ बैंक के द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई। कैशबैक कार्ड योजना शुरू किया गया है एसबीआई के द्वारा। जमा योजना उत्सव एसबीआई ने शुरू किया। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा एसबीआई ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत एसबीआई ने की। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। किसने की? तो एचडीएफसी ने। गुजरात में बैंक और वहील्स सेवा की शुरुआत जो की गई है वो एचडीएफसी के द्वारा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। और एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया एचडीएफसी के द्वारा। उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया। स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने की और धन वर्षा योजना की शुरुआत एलआईसी के द्वारा किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाएगा? तो जल सप्ताह दिवस मनाया जाएगा 1 से 7 नवंबर को। देखो, ये जल सप्ताह दिवस जो आपका है इसका थीम था वाटर सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी। क्या था? तो वाटर सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी जो था वह जल सप्ताह दिवस का थीम था। देखो, इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। अब इस महीने में कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 नवंबर को मनाया गया। अच्छा, बताना है आपको कि विश्व सड़क दिवस कब मनाया गया। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि विश्व सड़क दिवस कब मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता एक समिति का गठन किया गया है? तो
गुजरात राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। अब देखो, गुजरात तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन जो किया गया है वह गुजरात में किया गया है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। ठीक है, देखो, देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खोला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात में लगाया जाएगा। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात में हुआ और गुजरात की मेहसाना जिले में एक मोढेरा गांव है जो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। तो यह था गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। अब अगला प्रश्न है आपका, जो मैंने कल पूछा था आपसे कि हाल ही में नोबेल फाउंडेशन ने किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ईरान को। किसको? तो ईरान को भी किया गया है, रूस को भी किया गया है और बेलारूस को भी किया गया है। अब ईरान को किया गया है तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रहीसी और करेंसी है ईरानी रियाल। ठीक है, अब आज का प्रश्न आपका है, फायर एंड फ्यूरी कोर सम्मेलन का आयोजन जो किया जाएगा वह कहाँ किया जाएगा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।